काला कानून वापस लो, 75 मीटर कानून वापस लो, काला कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली कलेक्ट्रेट पर हुए बुधवार के ऐतिहासिक हंगामे की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि गुरुवार को 75 मीटर नियम की आग पावटा तक पहुंच गई है। नेशनल हाईवे के किनारे बसे सैकड़ों व्यापारियों और मकान मालिकों के चेहरे पर आज वही खौफ और वही गुस्सा है जो कल कोटपुतली में दिखा था। आज पावटा के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सुर में हुंकार भरी है। क्या है पावटा के व्यापारियों की मांग और क्यों इस नियम को आर्थिक मौत का वारंट कहा जा रहा है, देखिए हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। गुरुवार की सुबह पावटा के लिए संघर्ष की सुबह रही। राष्ट्रीय राजमार्ग के केंद्र बिंदु से 75 मीटर के दायरे में आने वाले निर्माणों को अवैध घोषित करने के फैसले के विरोध में आज पावटा के बाजार का एक हिस्सा विरोध की आवाज बन गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और स्थानीय व्यापारी एकजुट होकर सड़कों पर उतरे। हाथों में तख्तियां और जुबान पर अपने हक की मांग के लिए यह विशाल रैली पावटा के मुख्य मार्गों से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची। लोगों का तर्क सीधा है, अगर हाईवे चौड़ीकरण के नाम पर 75 मीटर तक सब कुछ हटा दिया गया तो पावटा का मुख्य व्यापारिक ढांचा पूरी तरह जमींदोज हो जाएगा। उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि 75 मीटर का यह नियम न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा, बल्कि छोटे और मध्यम वर्ग के उन दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर देगा, जिनका पूरा जीवन इसी हाईवे किनारे बीत गया। वक्ताओं ने सवाल उठाया कि आखिर बिना किसी ठोस योजना और बिना पर्याप्त मुआवजे के लाखों लोगों को सड़क पर लाने का यह फैसला जनहित में कैसे हो सकता है। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस तुगलकी फरमान में तुरंत संशोधन नहीं किया गया तो पावटा का यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन आने वाले दिनों में एक उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा। पावटा में हुए इस विरोध प्रदर्शन में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक ही मंच पर नजर आए। कांग्रेस नेता जगदीश मीणा हो या भाजपा नेता गोपाल अग्रवाल, सभी ने इस नियम को अव्यवहारिक बताया है। आखिर बंसी गेट और दूलीचंद जांगीड़ जैसे वरिष्ठ प्रतिनिधियों का इस बारे में क्या सोचना है, प्रशासन और सरकार को दी गई उनकी सीधी चेतावनी क्या है, आइए आपको सुनाते हैं इन दिग्गज नेताओं के वो बयान जिन्होंने आज पावटा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। आज जो धरना प्रदर्शन किया गया उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्र के तमाम व्यापारी इस पीड़ा से पीड़ित हैं। उनके जो मकान हैं, दुकान हैं, उनको हटाने की जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया, उसके बाद प्रशासन ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ आदेश कमेटियां बना करके की गई, निश्चित रूप से उसके विरोध में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम राज्य सरकार से और भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनके नुमाइंदे विधानसभा में अपनी बात रखें, जनहित में वो विधानसभा में क्वेश्चन रखें, पार्लियामेंट का मेंबर क्वेश्चन रखें और जनता को राहत दिलाने का काम करें। आज हम सब लोगों ने 2 दिन पहले मीटिंग करके यहाँ 75 मीटर का जो कानून जोधपुर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित किया गया, उसकी पालना को लेकर अधिकारियों के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उसको लेकर एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने अनुरोध किया है कि जो भी नियम पहले से लागू हैं उन्हीं नियमों को लागू रखा जाए, नया नियम नया लगाया जाए, क्योंकि गरीब जनता है, पूरी हाईवे पे है, आज से नहीं है, हाईवे बना उससे पहले से जनता यहाँ पे स्थित है। यही बात हमने उनको कही है। जो मीटिंग की उसमें माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, राज्य सरकार तक बात पहुंचे। ये पहले जो पावटा पंचायत 28 फुट छोड़ के और पट्टे दिए गए हैं और नगर पालिका ने 100 फुट छोड़ के पट्टे दिए, अब ये 40 मीटर और 75 मीटर की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल अन्याय हो रही है। कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसको राज्य सरकार, ये केवल राजस्थान में ही हाईवे थोड़ी है, हाईवे तो पूरे इंडिया में है, इसलिए राजस्थान सरकार इस बात को विधानसभा में उठाए, जैसे माननीय ललित यादव जी ने उठाया है, उसी तरह से सभी विधायक ये प्रस्ताव पारित करके और एक कानून लगाएं कि इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो। जिस तरह से किया है ये सभी आम जन का नुकसान होगा, सभी लोगों का 1 दुकान 2 दुकान 3 दुकान, इस तरह से पूरे जीवन की कमाई, सभी का रोजी रोटी केवल रोड के ऊपर है और ये ऐसा चला जाएगा तो ये सारी रोजी रोटी खुश जाएगी। इसलिए मैं पुनः आपसे, जो 88 फुट एक्वायर की गई थी उसके बाहर के जो डिसीजन अभी आए हैं, जो 40 मीटर और 75 मीटर शून्य करने की बातें जो चल रही है, हम सब पीड़ित उसके लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और अपना दर्द एसडीएम साहब को, डीएम साहब को बता दिया है। राज्य सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेके और इसके लिए तुरंत सभी पीड़ितों को राहत पहुंचाने का। पावटा के व्यापारियों का यह दर्द और उनका यह गुस्सा अब सरकार की दहलीज तक पहुंच चुका है। बुधवार को कोटपुतली और गुरुवार को पावटा, यह साफ संकेत है कि जनता अब चुप बैठने वाली नहीं है। क्या मुख्यमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे? क्या 75 मीटर के इस नियम में जनता को राहत दी जाएगी? सच पत्रिका इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है।
आपकी क्या राय है? क्या 75 मीटर नियम वाकई व्यापारियों के साथ अन्याय है? कमेंट में अपनी आवाज बुलंद करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पाओटा की यह आवाज हर जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचे। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।